जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत विधि बताने वाले हैं जिस विधि को कर आप अपने मंत्र की, आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं या जो भी मंत्र है आपके पास, आपने चाहे उसकी सिद्धि कर रखी हो, उस मंत्र की शक्ति को आप 20-30 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक उसकी शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं, उसकी तीव्रता को आप बढ़ा सकते हैं। ये विधि करने के बाद आपके मंत्र की शक्ति, अगर आपका मंत्र एक्टिवेट भी नहीं हुआ है तो उसे एक्टिवेट कर देंगी ये विधि, उसे ऊर्जा से भर देंगी ये विधि। और उसके बाद एक ऐसा समय आ जाएगा इस विधि के सहायता से कि आप अपने मंत्र का जाप, जब तक पूरा मंत्र जाप नहीं करोगे तब तक तो आपका काम भी हो जाएगा जिसके लिए भी आप ये जाप कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानकारी आप लोगों से छूट जाए। ठीक है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो जानकारियाँ होती हैं ना, ये सभी तक पहुंच सके, हमारे सभी सनातनी भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है, इसमें आप लोग सहायता कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आप जय श्री राम, कुछ भी जय घोष लगा सकते हैं। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन जय घोष नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं, हम सनातनी हैं, जय घोष लगाने में हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है ना कि जैसे आप मंत्र समझो आपने शंकर भगवान का मंत्र कर रखा है या आप ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं। ठीक है, या फिर आप हनुमान जी महाराज का मंत्र का जाप करते हैं, ओम हम हनुमते नमः ओम, या मतलब कोई भी बीज मंत्र आप हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप कोई शाबर मंत्र भी करते हैं तो ये विधि उसके लिए भी उतना ही कार्य करेगी जितना कि बीज मंत्रों के लिए ये विधि कार्य करती है। ठीक है, अब कोई देखिए माता काली का भी जाप करता है, कोई माता दुर्गा का भी, ओम दुम दुर्गे नमः ओम, या फिर अपना तो कोई माता दुर्गा का, माता काली का भी जाप करते हैं, ओम दुम दुर्गे नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, है ना। तो किसी भी मंत्र का जाप, आप कोई भी मंत्र ले लो। अब विधि कैसे स्टार्ट करनी है, देखिए अगर आप अपने मंत्र को सचमुच ऊर्जावान तेजवान बनाना चाहते हैं, मंत्र दूत होते हैं, हर मंत्र के दूत होते हैं, हर मंत्र राज होते हैं, हर मंत्र के देवता होते हैं। बिना देवता के कोई भी मंत्र नहीं होता है। तो शक्ति सभी मंत्रों में होती है, लेकिन देखिए किसी किसी के 11 बार जाप करने पर कार्य बहुत ही तीव्र गति से हो जाता है, तो कोई मतलब 1000 बार जाप करता है तब जाकर उसका काम होता है। बस यही इसी विधि द्वारा मंत्र को ऊर्जावान करने के बाद में आपको कम जाप में भी आपका उसका उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, देखिए ये विधि शुरू करने से पहले तो आपने संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर आप अगर अध्यात्म से जुड़ा या अपने जीवन में भी अगर कोई कार्य करते हैं ना, अगर उस कार्य का आपने संकल्प ले रखा है, उस कार्य का आपने संकल्प ले रखा है, तो वो संकल्प लेने के बाद में उस कार्य की गति भी डबल हो जाती है कार्य होने में। ठीक है, और संकल्प वाला कार्य ही करना चाहिए, संकल्प लेना ही चाहिए। अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपया रखकर आपने संकल्प लेना है कि मैं इस देवता का यह मंत्र जाप करता हूँ, और सप्ताह में 1 ही बार करना है। आपने सिर्फ सप्ताह में 1 बार भी अगर कर लोगे ना आप, तो आपका मंत्र इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं सप्ताह में 1 बार इस मंत्र को इस विधि द्वारा ऊर्जावान करूँगा। ठीक है, अब देखिए हर देवी देवता को
हमारे सनातन धर्म में एक सुनिश्चित किया गया है, एक दिन सुनिश्चित किया गया है, एक वार सुनिश्चित किया गया है। अगर आप शंकर भगवान का जाप करते हैं तो सोमवार निश्चित किया गया है। अगर आप हनुमान जी महाराज का जाप करते हैं तो उनके लिए आप मंगलवार को भी कर सकते हैं ये विधि, या शनिवार के दिन भी ये विधि कर सकते हैं। आप माता काली के भक्त हैं, आप शनिवार को ये कार्य कर सकते हैं। किसी किसी जगहों पर रविवार के दिन भी देवी का वार माना जाता है। आप उस दिन भी, आपके जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उस दिन के हिसाब से भी आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अगर भगवान नारायण का जाप करते हैं, आप भगवान विष्णु का जाप करते हैं तो आप बुधवार या गुरुवार को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार दिन निश्चित किए गए हैं हर देवी देवता के जाप के लिए। तो आपने भी क्या करना है, संकल्प लेना है उसी दिन जिस दिन आपका देवी देवता का दिन है, और फिर आम की लकड़ी लानी है आपने, आम की समीक्षा। देखिए जैसे कि हवन सामग्री या पूजा पाठ की सामग्री जहाँ भी मिलती हो, हर जगह मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आम की लकड़ी आपने जमा करनी है। अरे आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, क्या कहें आपको। और घर पर जैसे हमने बता रखा है कि 11 पर भोग देते हैं, उसी प्रकार आम की लकड़ी को आप घर पर एक छोटा हवन कुंड ला सकते हैं, या कटोरे में आप किसी भी पात्र के अंदर ये विधि कर सकते हैं। आम की लकड़ी को आपने जला लेना है, और कोई बड़ी सामग्री नहीं, कटोरी के अंदर आपने गौ माता का शुद्ध देसी घी लेना है, और लौंग ले लेने हैं। ठीक है, कुछ लौंग ले लेने हैं। जैसे कि आपने देखिए सप्ताह में एक बार, सिर्फ सप्ताह में अगर एक ही बार आपको ये कार्य करना है, तो अगर मंत्र को शक्तिशाली कराना है तो इतना थोड़ा समय तो आप दे ही सकते हैं ना। इसके लिए आपने क्या करना है ना, कि टाइम पीरियड सुनिश्चित कर लेना है कि मैं सप्ताह में एक बार जब भी ये कार्य करूँगा, या जब भी ये विधि करूँगा या करूँगी। देखिए महिलाएं भी कर सकते हैं ये विधि, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सिर्फ आपने कम से कम 108 आहुति अपने मंत्र की लगानी है। ठीक है। अब कैसे लगानी है आहुति देखिए, और सबसे मेन बात, आप जिस भी मंत्र का जाप करते हो उसके पीछे स्वाहा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्वाहा नहीं लगाओगे तब तक वो आहुति है वो स्वीकार नहीं होगी, और मंत्र की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। वो आहुति स्वीकार ही नहीं होगी तो वो शक्ति, उस हवन की शक्ति उस मंत्र के देवता को या मंत्र राज या मंत्र दूतों को उसकी शक्ति मिल नहीं पाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, कुछ भी, स्वाहा लगाना बहुत ज़रूरी है आहुति देते समय। हाँ ठीक है। जैसे आप शंकर भगवान का मंत्र का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय, सिंपल है। आहुति देते समय ओम नमः शिवाय स्वाहा, या ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, अगर आप हनुमान जी महाराज का जाप करते हो तो। ठीक है। इसी प्रकार किसी भी मंत्र का जाप करते समय आपने स्वाहा लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपने जैसे कि आहुति देनी कैसे है। ठीक है, ये स्वाहा तो लगाएंगे आप, लेकिन करना क्या है आपने, अब आम की लकड़ी को आपने जला दिया, ठीक है, प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद 2 लौंग लेने हैं। ठीक है, 2 लौंग लेने हैं। अब देखिए जैसे आप आहुति देंगे ना, तो कैसे इन उंगलियों से आहुति देनी है। 2 लौंग उठाने हैं, 2 लौंग उठाकर उस घी के अंदर, उस देसी घी के अंदर, गौ माता के घी के अंदर उसे डीप करना है दोनों लौंग को। और सबसे पहले तो मंत्र का जाप करना है, गणेश जी भगवान को याद करना है। ओम गण गणपते स्वाहा छोड़ देना है।
उसके बाद आपने गुरु मंत्र अगर ले रखा है, आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो आप उस गुरु मंत्र को स्वाहा लगाकर आहुति दे एक बार। अगर आपने गुरु नहीं कर रखा है या गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो आप सबसे पहले तो हमारे वीडियो पर शंकर भगवान को गुरु कैसे बनाएं ये विधि दे रखी है। उस विधि द्वारा आप भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर, उनको साक्षी मानकर आप ओम नमः शिवाय स्वाहा की आहुति दे सकते हैं गुरु मंत्र की जगह पर। या आप गुरु है और गुरु मंत्र नहीं है तो उनको याद कर ओम गुरुवे नमः स्वाहा आप दे सकते हैं। 2 लौंग लेना है और उसे घी में डिप करके उसकी आहुति देनी है, ठीक है। अब ये एक एक दोनों आहुति हो गई। उसके बाद शुरू करनी है आपने आपके मंत्र की आहुति देना। हर मंत्र पर 2 लौंग लेना है, घी में डीप करना है और उस लौंग को अपना मंत्र बोलते हुए आखिरी में स्वाहा लगाकर उसे उस आम की लकड़ी की जो आपने अग्नि प्रज्वलित की है उसमें, मतलब जैसे कि होम देना है या उसकी आहुति दे देनी है, ठीक है। इस प्रकार इस छोटे से हवन विधि से आपके मंत्र की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। और आप सप्ताह में जब भी ये जाप करोगे, अब होगा क्या, घर में अगर कोई नज़र बुरी शक्ति या कोई भी बुरी नेगेटिव एनर्जी है तो उस हवन के उस धुएं की उस एनर्जी से सब भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये लौंग का एक मतलब साधारण उपाय है, लेकिन आप चाहो तो लौंग के साथ में आप ड्राई फ्रूट्स या हवन सामग्री भी आहुति दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी लौंग देने से भी आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। अगर इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी शंका आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।